Hello student, I am Prashant Kumar. We will discuss 6th chapter of class 9th, that is lines and angle. लाइंस या क्लास 9th का लाइंस एंड एंगल चैप्टर है। हम लोग पिछले वीडियो में लाइंस एंड एंगल के फर्स्ट एंड सेकेंड वीडियो में लाइन क्या होता है, एंगल क्या होता है, उस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है और पैरेलल लाइन क्या होता है। पैरेलल लाइन को हम लोग पिछले वीडियो में यानी कि वीडियो नंबर सेकेंड में हम लोग देख लिए हैं कि पैरेलल लाइन क्या होता है। फिर भी एक बार पैरेलल लाइन और एक बार ट्रांसवर्सल लाइन को देखिए। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? A line which intersect two or more lines at distinct point is called transversal line. A line which intersect two or more lines at distinct point is called transversal line. यानी कि वैसा लाइन जो दो या दो से अधिक लाइंस को किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, किसी निश्चित पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हो तो उसको हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। पैरेलल लाइन तो उसमें आ रहा है दो लाइन को, बल्कि पैरेलल लाइन क्या होता है इसको भी हम लोग देख लेते हैं। टू डिस्टिंक्ट लाइन विच आर नॉट इंटरसेक्ट आर सेड टू बी अ पैरेलल लाइन। यानी कि वैसा था टू लाइन जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करता हो तो उसको हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं। जैसे में यहाँ पर देखते हैं, एक लाइन यह है मेरा जिसका नेमिंग करते हैं एल और दूसरा लाइन है एम। ठीक है, एल और एम दोनों पैरेलल लाइन है। क्यों? पिछले वीडियो में बताए थे, क्योंकि दोनों एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट कितना भी एक्सटेंड करेंगे तो वह एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, इसलिए दोनों लाइन क्या है? पैरेलल लाइन। इसलिए बोला जाता है पैरेलल लाइन आर ऑलवेज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। यानी कि दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। द पैरेलल लाइन विच आर कांस्टेंट डिस्टेंस, यानी कि यह डिस्टेंस जितना होगा उतना ही यहाँ पर भी डिस्टेंस होगा, इतना ही यहाँ पर भी, उतना ही यहाँ पर भी। अरे या इसको एक्सटेंड करेंगे तो तभी फिर भी दोनों के बीच का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट माने क्या? निश्चित होगा। तो पैरेलल लाइन के बारे में हम लोग समझ गए। अब हम लोग ट्रांसवर्सल के बारे में देखते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? तो ट्रांसवर्सल लाइन का डिफिनेशन हम ऊपर दे चुके हैं। लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। तो यानी कि वैसा लाइन जो टू और मोर देन टू लाइंस, यानी कि दो ही लाइन पर देखते हैं या इससे अधिक लाइन दे देंगे, इंफिनिटी लाइन भी दे सकते हैं। टू और मोर लाइन को किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता हो तो उस लाइन को क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन। यानी कि एल और एम पैरेलल लाइन है, कोई ट्रांसवर्सल लाइन पी क्या करता है? एक दूसरे को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है, इसलिए क्या बोलते हैं? यह एक ट्रांसवर्सल लाइन। पी ट्रांसवर्सल लाइन है, एल और एम आपका क्या है? पैरेलल लाइन है। यह जो ट्रांसवर्सल लाइन है एल और एम को जो टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो यह 8 एंगल में एक दूसरे को क्लासिफाई करते हैं, या 8 एंगल में इसको बांटते हैं। फर्स्ट जैसे में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एंगल में डिवाइड किया। 4 तो ऊपर है और 4 तो नीचे, 8 एंगल में डिवाइड किया। अब देखते हैं these 8 angles are 8 angles are classified into eight group। 8 यह जो सभी 8 एंगल है इसको हम लोग 8 ग्रुप फॉलोइंग ग्रुप जो 8 एंगल है इसको हम लोग फॉलोइंग ग्रुप में कुछ एंगल है उसमें हम लोग फॉलोइंग ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, यानी कुछ एंगल में डिवाइड करते हैं। जैसे पहला होता है करस्पॉन्डिंग एंगल, सेकेंड होता है आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। उसके बाद होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। उसके बाद फोर्थ में कोई कंजुक्यूटिव एंगल, कंजुक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। और या इसको इसका एक और नाम है को इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कंजुक्यूटिव एंगल्स क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं। वही हुआ कंजुक्यूटिव या को इंटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होते हैं। अब आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग देखेंगे इस सभी एंगल को। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए ये क्या है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होते हैं। क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या है समझेंगे हम लोग। जो क्रॉसपोंडिंग एंगल होता क्या है, तो जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन किसी डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है तो यह उसको 8 एंगल में डिवाइड करते हैं, और सभी 8 एंगल कुछ ग्रुप में बांटा गया है। वह ग्रुप है क्रॉसपोंडिंग एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, कंजुक्यूटिव या को इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो 8 एंगल को देखते हैं। तो क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रॉसपोंडिंग। तो क्रॉसपोंडिंग एंगल होता है जब दो पैरेलल लाइन में कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल, फिर नीचे वाला एंगल। फिर राइट साइड में देखिए पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल, फिर नीचे वाला एंगल। तो एंगल 1 इक्वल होगा किसके, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के, क्योंकि पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के ऊपर वाला एंगल है पैरेलल लाइन के। फिर एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के, एंगल 4 इक्वल एंगल 8। इसके बाद फिर इधर वाला जो ट्रांसवर्सल के राइट साइड पे देखेंगे तो एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 6 का, और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। यह आपका क्रॉसपोंडिंग एंगल है। यानी कि जब दो पैरेलल लाइन में कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ के पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल, फिर पैरेलल लाइन के नीचे वाला एंगल, फिर दूसरे तरफ के ऊपर वाला एंगल पैरेलल लाइन के, फिर नीचे वाला एंगल पैरेलल लाइन के, ठीक है। अब देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यह आपका था क्रॉसपोंडिंग एंगल। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में देखते हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होता है, तो अल्टरनेट नाम से ही स्पष्ट होता है। अल्टरनेट, अल्टरनेट माने क्रॉस यानी कि तिरछा, इसका तिर्यक यानी कि तिरछा, और इंटीरियर माने क्या होता है, अंदर। इंटीरियर माने क्या होगा, अंदर वाले। अल्टरनेट माने क्या होगा, तिरछा या क्रॉस। अंदर, इंटीरियर माने अंदर, किसके अंदर, तो वो पैरेलल लाइन के अंदर। तो जब देख रहे हैं एल और एम पैरेलल लाइन है, अल्टरनेट तो 4 और 6, इंटीरियर माने पैरेलल लाइन के दोनों अंदर वाले तिरछा एंगल, तो 4 इक्वल होगा 6 के और 3 इक्वल होगा 5 के। यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक है। तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। यह आपका क्या हुआ, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसके बाद हम लोग देखते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर नाम से स्पष्ट होता है। एक्सटीरियर माने बाहर वाले एंगल, एक्सटीरियर माने बाहर वाले एंगल, और अल्टरनेट माने तिरछा। तो बाहर वाले तिरछा किसके बाहर, तो पैरेलल लाइन के बाहर। तो देख रहे हैं जब दो पैरेलल लाइन है एल और एम, तो इसके बाहर वाला एंगल 2 है, 8 के इक्वल होगा, 1 7 के इक्वल होगा। बाहर अल्टरनेट पैरेलल लाइन के बाहर वाला एंगल 1 है, और इधर इस एम के बाहर वाला एंगल क्या है, 7 है। तो अल्टरनेट माने क्रॉस होता है, तो 1 7 के इक्वल होगा, 2 8 के इक्वल होगा। तो यहाँ देखिए अल्टरनेट एक्सटीरियर में एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कंजुक्यूटिव इंटीरियर एंगल या को इंटीरियर एंगल। कंजुक्यूटिव इंटीरियर एंगल या को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, तो कंजुक्यूटिव नाम, कंजुक्यूटिव देखिए क्या होता है। तो जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल को हम लोग कंजुक्यूटिव इंटीरियर एंगल या को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। तो दो पैरेलल लाइन एल और एम को कोई ट्रांसवर्सल पी इंटरसेक्ट कर रही है, तो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ का 4 और 5 है,
और राइट साइड में 3 और 6 है, लेफ्ट साइड में क्या है 4 और 5। इंटीरियर माने पैरेलल लाइन के अंदर वाले एक ही तरफ के, तो 4 और 5 और 3 और 6। तो इसमें एक और पॉइंट आता है, द सम ऑफ द कंजुक्यूटिव एंगल या को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, यानी कि कंजुक्यूटिव एंगल और को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक चीज और जानिए, जितने भी एंगल को एक एंगल को हम जितने भी ग्रुप में क्लासिफाई किए हैं, वह एंगल का हम लोग जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे या क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां पर इसका काफी ज्यादा यूज है। बिना इसके यूज का हम लोग प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते। इसलिए इसको बढ़िया से समझिए और इसको नोट कीजिए। थोड़ा एक बार और ध्यान से देख लीजिए क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है। तो जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के पैरेलल लाइन के ऊपर वाले एंगल, फिर नीचे वाले एंगल, दोनों तरफ का वैसा ही देखेंगे। फिर जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल देखते हैं। तो अल्टरनेट माने तिरछा और इंटीरियर माने अंदर। तो क्रॉस एंगल 4 और 6, फिर 3 और 5, फिर अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोला है तो 2, 8, 1, 7। इतना प्रॉब्लम समझ गया जो क्या होता है। कंजुगेटिव एंगल बता दिए हैं, जो ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल या कंजुगेटिव एंगल बोलते हैं। इसको आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ एक्सियोम्स देखेंगे, उसके बाद कुछ थ्योरम देखेंगे। पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। अब एक एक्सियोम है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम, ठीक है। इसके बाद क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम क्या होता है, इसके बारे में हम समझते हैं कि होता क्या है। तो इसमें एक पॉइंट है, if a transversal intersect two parallel lines, then each pair of corresponding angle are equal। यानी कि यदि कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करता हो तो corresponding एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो इसलिए दिए हैं, if a transversal intersect two parallel line, then each pair of corresponding angles are equal। यह आपका एक्सियोम है। फिर इसका कॉन्वर्सली जस्ट अपोजिट वह क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइन मेकिंग अ पेयर ऑफ एंगल corresponding angle, pair of angle are corresponding, sorry, conversely if a transversal intersect two lines making a pair of equal corresponding angle, then the lines are parallel। यानी कि जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन दो लाइन को इंटरसेक्ट करता हो और वह दोनों जो एंगल है मेकिंग अ पेयर ऑफ इक्वल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, वह दोनों जो एंगल है वह क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, तो क्या देंगे, तो वह लाइन क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा। यानी कि जस्ट इसका अपोजिट है। उसमें क्या है, यदि कोई ट्रांसवर्सल लाइन किसी दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता हो तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। इसमें क्या है, यदि कोई ट्रांसवर्सल लाइन यदि आपका क्रॉसपॉन्डिंग जो पेयर ऑफ ईच एंगल जो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का है वह अगर क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो वह दोनों लाइन क्या होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो इतना तो हम लोग समझ गए, यह क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एक्सियोम्स है। इसमें इसका हम लोग इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, कुछ थ्योरम प्रूफ करेंगे। थ्योरम को हम देखते हैं, पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग थ्योरम देखते हैं। इसके बाद हम लोग थ्योरम सेकंड देखते हैं। थ्योरम फर्स्ट जो वर्टिकली अपोजिट एंगल वाला थ्योरम है, पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। इसके बाद थ्योरम सेकंड क्या है, तो इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यानी कि यदि कोई ट्रांसवर्सल किसी दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं। वही बोल रहा है कि ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यानी कि कोई ट्रांसवर्सल किसी दो पैरेलल लाइन को अगर इंटरसेक्ट करता हो तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो दो पैरेलल लाइन को एक पैरेलल लाइन आपका एल है, एक लाइन एल है और उसके पैरेलल एक लाइन आपका एम है। इसको कोई ट्रांसवर्सल P इंटरसेक्ट करता हो तो लेट में क्या लिखेंगे,
L and M are two parallel line which P is a transversal line which intersect L and M at distinct point E and F, या कुछ भी, तो यह क्या बनाएगा? तो देखते हैं, जैसे पीछे वाला में हम एंगल को रिप्रेजेंट किए थे 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इसमें गिवन में आपका दे चुका है कि दो तो पैरेलल लाइन है, यानी कि L पैरेलल है आपके M के, L पैरेलल है M के। इसके बाद हमको प्रूफ क्या करना है? देखिए काफी इजी है टू प्रूव दैट, या टू प्रूफ करना है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 4 और 6 है, फिर 3 और 5 है। पीछे हम बताए हैं जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता क्या है, तो 4 इक्वल होगा 6 और 3 इक्वल होगा 5। इसी को प्रूफ करना है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। इसमें देखते कितना इजी है, आप लोग बनाइएगा तो इतना इजी है। इसको अपने ज्योमेट्री क्या है, जो अपने दिमाग से सोचिए, रूल सही होना चाहिए और अपने से इसको सॉल्व कर लीजिए, ज्योमेट्री है। तो देखिए L पैरेलल M है, तो हम अभी पढ़े हैं करस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम, प्रूफ करते हैं। प्रूफ देखते हैं क्या है। करस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम में क्या पढ़े हैं, जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करता है तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। इसलिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 हो जाएगा, इसलिए एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6। यह क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम से है, एंगल एक्जियम। करस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम से क्या है, तो एंगल 2 इक्वल है एंगल 6 के, क्योंकि दो पैरेलल लाइन कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट है तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, आपस में इक्वल होता है। 2 और 6 करस्पॉन्डिंग एंगल है, या आपस में इक्वल हो गए ऑल्सो। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो पिछले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, जब दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो 2 इक्वल है 4 के, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, या एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल को VOA द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं, VOA। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से अब देख रहे हैं 2 इक्वल है 6 के, फिर 2 इक्वल है 4 के, तो 4 और 6 आपस में इक्वल होंगे कि नहीं, इसलिए एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6। या क्या है, वर्टिकल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है जो आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली इसी तरह से यहाँ देख रहे हैं 4 इक्वल 6 तो कर दिया, 3 और 5 को भी तो इक्वल करना है, 3 और 5 को। तो देख रहे हैं क्या, जो 1 इक्वल है 5 के, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम से, और 1 इक्वल 3 के, तो 3 और 5 भी आपस में इक्वल होंगे। चलिए देखिए, एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के, यह क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर देख रहे हैं क्या, जो एंगल 1 इक्वल एंगल 5 के भी है, एंगल 5 इक्वल एंगल 1 लिख दीजिए, या एंगल 1 इक्वल एंगल 5, यह करस्पॉन्डिंग एंगल एक्जियम से है, एंगल एक्जियम, ठीक है। तो देख रहे हैं 1 इक्वल 3, या फिर एंगल 5 इक्वल एंगल 1 इक्वल एंगल 3 हो गया, एंगल 1 इक्वल एंगल 5 हो गया, इसलिए एंगल 3 और एंगल 5 भी आपस में इक्वल हो गया, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। यह आपका प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया। अब आप लोग इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग थ्योरम नंबर 3 देखेंगे। पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, देखिए कितना इजी है। देखने से हम लोग थ्योरम बनाते हैं तो उस समय थोड़ा टेंशन होती है, भाई थ्योरम है कैसे बनेगा, तो काफी इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा समझ जाइएगा तो थ्योरम बन जाएगा। देखिए और इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम थ्योरम नंबर 3 देखेंगे। इसके बाद हम थ्योरम नंबर 2 देखते हैं, 2 नहीं 3, थ्योरम नंबर 3। उसमें क्या है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, देन ईच पेयर ऑफ consecutive interior angle are supplementary, are supplementary। क्या है, if a transversal, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन, तो दो तो पैरेलल लाइन है L और M, इसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन P इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देन ईच पेयर ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल
आर सप्लीमेंट्री, यानी कि कंजुक्यूटिव जो इंटीरियर एंगल है, हम लोग पीछे पढ़े हैं कि कंजुक्यूटिव इंटीरियर एंगल होता क्या है। तो कंजुक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम सप्लीमेंट्री करने का मतलब है जिसका सम 180 डिग्री होगा। तो गिवन में दिया हुआ है एल पैरेलल और एम एंड पी इज अ ट्रांसवर्सन, लिख दीजिए यहाँ एंड पी इज अ ट्रांसवर्सन, ट्रांसवर्सन, ठीक है। टू प्रूव दैट एंगल 3 प्लस एंगल 6 is equal to 180 degree and angle 4 plus angle 5 is equal to 180 डिग्री। यहाँ क्या बताया, कंजुक्यूटिव एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो 3 और 6 कंजुक्यूटिव एंगल है, फिर 4 और 5 कंजुक्यूटिव एंगल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब प्रूफ करते हैं, स्टार्ट। देखिए कितना इजी है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो यह समझ में आ जाएगा। इसे मैं इस सभी क्वेश्चन में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम का यूज करते हैं। जैसे में सबसे पहले मान लेते हैं जब एल और एम दो ट्रांसवर्सल है, इसको कोई ट्रांसवर्सल पी इंटरसेक्ट करे, इस पॉइंट का नाम हम मान लेते हैं ओ है। इस पॉइंट का नाम क्या है, ओ है, ठीक है। तो ओएल इज अ लाइन, क्या लिखिए, सिंस OL ray OL stand on a line P, ठीक है। रे OL स्टैंड ऑन ए लाइन P, OL जो रे है वह लाइन P पर क्या है, स्टैंड है। OL जो रे है वह लाइन P पर स्टैंड है। तो आप लोग पीछे पढ़े हैं कि किसी भी लाइन पे अगर कोई रे स्टैंड है तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, इसलिए एंगल A प्लस बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। यह हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। सिमिलरली उसी तरह से जब देख रहे हैं रे OL स्टैंड ऑन लाइन P, OL जो रे है OL वह P लाइन पे स्टैंड है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, इसलिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। बाय लीनियर पेयर, ठीक है। और एंड ऑल्सो फिर देख रहे हैं एंगल 2 इक्वल एंगल 6 के, हमको तो 3 और 6 का ना सम 180 डिग्री प्रूफ करना है, तो 2 और 3 का सम 180 हो गया। अब देख रहे हैं 2 इक्वल होगा 6 से, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है एक्सियम से, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम से क्या है, जो आपका एंगल 2 और एंगल 6 इक्वल है। देख रहे हैं अब 2 प्लस 3 इक्वल टू 1 है, यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 में क्या देख रहे हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। इक्वेशन 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल 2 के जगह पे एंगल 6 भी तो लिख सकते हैं, इसलिए एंगल 6 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री फ्रॉम इक्वेशन 2 से, ठीक है। देख रहे हैं इक्वेशन 2 में क्या है, 2 और 6 इक्वल है, तो 2 के जगह पर हम 6 लिए, 2 को रिप्लेस कर दिया, उसके जगह पर हम 6 लिख दिए, तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। सिमिलरली इसी टाइप से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं क्या, जो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए कितना आसान है, इसमें भी एंगल 1 प्लस एंगल 4 का सम 180 डिग्री होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर
वहां देख रहे हैं कि 1 इक्वल है 5 के, एंगल 1 इक्वल है एंगल 5 के, तो 1 को रिप्लेस करके उसके जगह पे क्या डाल देंगे, 5 डाल देंगे, इसलिए एंगल 5 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, प्रूव्ड। यहाँ पर अगेन कर दीजिए, इसको भी आप लोग नोट के देखिए कितना इजी था, देखने में लगता भाई ये कैसे बनेगा, और बनाए तो कितना इजी आ गया। अब आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग थ्योरम नंबर 4 देखेंगे, पहले इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम थ्योरम नंबर 4 देखते हैं, कॉन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 3 है, 3 का यह कॉन्वर्स है। ठीक है, थ्योरम नंबर 4 देखते हैं, या 3 का कॉन्वर्स, इसमें क्या है इसको हम लोग देखते हैं, जो थ्योरम है क्या। तो बोल रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन in such a way that a pair of consecutive angles is supplementary then the two lines are parallel। यानी कि वही फिगर है, देख रहे हैं क्या, एल और एम दो लाइन है जिसको कोई ट्रांसवर्सल पी इंटरसेक्ट कर रही है। सेम वही फिगर है, फिगर को चेंज नहीं किए हैं। ट्रांसवर्सल पी एल और एम पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट, एल और एम लाइन को कोई ट्रांसवर्सल पी इंटरसेक्ट कर रही है, वह लाइन अभी पैरेलल नहीं है, सिर्फ लाइन है। अगर उसमें कंसेक्यूटिव एंगल का सम अगर 180 डिग्री हो या सप्लीमेंट्री हो, सप्लीमेंट्री मतलब होता है जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो, तो सप्लीमेंट्री हो तो दिखाना है जो वह दोनों लाइन क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। तो गिवन में यहाँ क्या दिया, देखिए कितना इजी है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कितना इजी है। तो देख रहे हैं कि गिवन में क्या है, गिवन में दे दिया सप्लीमेंट्री एंगल, तो कंसेक्यूटिव जो इंटीरियर एंगल होंगे वो सप्लीमेंट्री एंगल, एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री आपका गिवन है। तो प्रूव करना है, टू प्रूव दैट एल पैरेलल होगा एम के, यह पैरेलल का साइन है, एल पैरेलल होगा एम के। एक चीज और देख लीजिएगा, पैरेलल में नहीं बचे, जैसे दो पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट करना है, जो दोनों लाइन पैरेलल है, तो इसको इस साइन द्वारा हम लोग दिखाते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। बहुत बच्चे लोग क्या होते हैं, इस साइन द्वारा दिखाते हैं पैरेलल लाइन को, बहुत लोग क्या होते हैं ऐसे दिखा देते हैं पैरेलल को, तो यह पैरेलल नहीं है, यह इक्वल का साइन है। इसको आप लोग पैरेलल के थ्रू नहीं दिखाए, पैरेलल आपको दिखाना होगा तो ऐसे दिखाइएगा। ठीक है, ठीक है। अब आप लोग प्रूफ कीजिए। प्रूफ में इसमें भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एक्सियोम का यूज करेंगे। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल एक्सियोम आप लोग पढ़े हैं, जो यदि दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो देख रहे हैं क्या, जो एंगल 2 इक्वल है एंगल 6 के, नहीं वैसे आप नहीं बनाइए, 2 इक्वल एंगल 6 के, आपको तो एल पैरेलल एम ना करना है, तो एल पैरेलल एम करना है। तो आपको सबसे पहले देखिए एंगल 3 और एंगल 6 का सम 180 डिग्री दिया हुआ है, और इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, और फिर इसमें अगर 2 और 6 को हम लोग इक्वल कर दे, तो जब करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल है तो यह दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगे। अब इसमें देखिए लिखेंगे सबसे पहले गिवन है मेरा, छोड़िए डायरेक्ट लिखिए एंगल 3 प्लस एंगल 6, एक मिनट लिखिएगा, सिंस रे OL stand on a line, stands on a line P, ठीक है, इसलिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। इसको इक्वेशन 1 मानिए, बाई लीनियर पेयर, ठीक है, एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 आपका दिया हुआ है 180 डिग्री।
या आपका गिवन है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए या आपका सेकंड हो गया, ठीक है। या आपका दिया हुआ है एंगल 3 और एंगल 6 का सम 180 डिग्री होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से आपको क्या दिखाई दे रहा है? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 से RHS वाला टर्म इक्वल है, LHS ऑटोमेटिक इक्वल होगा, इसलिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 6। देख रहे हैं 3 से 3 कट जाएगा, तो एंगल 2 इक्वल हो गया एंगल 6 के। जब एंगल 2 इक्वल हो गया एंगल 6 के, तो हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं जो अभी क्रॉसपोंडिंग एंगल एक्सियोम से जो जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तो कंसेक्यूटिव एंगल का सम क्रॉसपोंडिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। वैसे ही अगर यदि दो लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे या क्रॉसपोंडिंग एंगल आपस में इक्वल हो, तो वह दोनों लाइन क्या होते हैं? आपस में इक्वल, आपस में पैरेलल होते हैं। जो क्रॉसपोंडिंग एंगल ऑफ एक्सियोम का यह क्या है? कॉन्वर्सली है, यानी कि अपोजिट है, कॉन्वर्स है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं एल पैरेलल होगा एम के। प्रूफ है, देखिए कितना इजी है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद भी थ्योरम है जो काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पहले आप लोग इसको नोट कीजिए, इसके बाद दूसरे थ्योरम को देखेंगे। अब हम लोग थ्योरम नंबर 5 देखते हैं। इफ टू लाइन्स आर पैरेलल टू द सेम लाइन, मान लेते हैं 3 ठो लाइन है, 2 ठो लाइन है, ठीक है, यह पैरेलल है, जैसे एल एम और एन 3 ठो लाइन है। जैसे बोल रहा है कि इफ टू लाइन आर पैरेलल टू द सेम लाइन, दो लाइन है, दोनों ये किसी एक लाइन के पैरेलल है, दे विल बी पैरेलल टू ईच अदर, वह दोनों भी एक दूसरे के क्या होगा? पैरेलल है। मान लेते हैं एल पैरेलल है एम के, एम पैरेलल है एन के, तो एल और एन भी क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो लिखेंगे, सबसे पहले गिवन में दिया हुआ है एल पैरेलल है एम के और एम पैरेलल है एन के। तो टू प्रूव दैट देख रहे हैं एल एम के पैरेलल और एम एन के भी पैरेलल। यदि कोई दो लाइन किसी एक लाइन के पैरेलल, तो वह दोनों लाइन भी एक दूसरे क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। एल एम के भी पैरेलल है और एम एन के भी पैरेलल है, यानी कि एन भी एम के पैरेलल है, एल भी एम के पैरेलल है, तो एल और एन भी क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल होंगे।